हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल अक्रांता पर स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां होंगी हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। खासकर ये यारो यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर और भी जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होंगे उनमें से सारे एग्जाम के बारे में ये जियोग्राफी से क्वेश्चन फंसेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर नदियों से क्वेश्चन हमेशा बन के आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम पहले अपने एक ऊपर गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो स्थान है, कौन कौन से मैं इसके लिए यूज करूंगा, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये मैं रखता हूँ, ये गंगोत्री है और ये यमुनोत्री है, दिख रहा है। अब हमारी गंगोत्री से भागीरथी नाम की नदी एक निकलेगी, ये आई और यहाँ से यमुनोत्री निकलती है। अब ये भागीरथी ये आगे जाती हुई, अब इसमें से इसके बाएं साइड से एक नदी आके मिलती है यहाँ पर। क्या इसका कोई नाम बताएगा? भील गंगा। और भील गंगा ये जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक बांध बनता है। ये बांध, इस बांध का नाम है टिहरी बांध। मैं नाम में लिख जाऊँगा, टिहरी बांध। आप लोग को भी ऐसे ही बनाना है। आप एक बार ऐसे मैपिंग करके बना लेना, सब लोग कभी भूल नहीं पाओगे इसको। और ये कौन सी नदी आके इसमें मिल रही है? भील गंगा, भील गंगा। अब ये नदी आगे बढ़ती हुई जा रही है हमारी, ये देवप्रयाग बनेगा यहाँ। इसके पहले हमें एक और पॉइंट जानना है इधर। ऐसा ये सतोपंत ग्लेशियर, ये है हमारा सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नाम की एक नदी निकली और वो सीधा ले आके इसको हमें भागीरथी नदी पर मिला देना है। ये मिल गई। अभी इतना ही नहीं है, ये सतोपंत नदी से हमारी अलकनंदा जो नदी निकली है, अलकनंदा। ठीक है, अभी अलकनंदा जैसे ये आगे बढ़ी तो इस पर एक धौली गंगा नाम की नदी आके मिलेगी। जैसे इधर धौली गंगा मिलेगी तो यहाँ पर एक प्रयाग बनेगा और प्रयाग का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग हुआ और फिर थोड़ा दूर और चलेगी, फिर इस जैसे जो बड़ी नदियाँ होती हैं उसी के नाम से ये आगे बढ़ी तो ये अलकनंदा के नाम से ही बढ़ेगी। जहाँ मिलेगी यहाँ तो ये विष्णु प्रयाग हो गया। अब ये यहाँ नंदाकिनी नदी मिली है। ठीक है, नंदाकिनी मिली तो नंदाकिनी से नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग हो गया। यहाँ ये नंद प्रयाग, ये नंदाकिनी नदी से नंद प्रयाग। ठीक है, बस नाम तुम कुछ जैसे नंदाकिनी नदी है तो नंदाकिनी नदी आप याद रखना, या तो अपनी नोट्स में आप लिख लेना। मैं से प्रयाग जहाँ बन रहा है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, और कुछ दूर और आगे चल के आती है तो इसमें एक पिंडार नदी नाम आके मिलती है। पिंडार मतलब कौन सी प्रयाग बनाएगी? ये कर्ण प्रयाग बनेगा यहाँ पर, कर्ण प्रयाग। अब ये और आगे चलती है, इसमें एक और नदी आके मिलती है इधर से। ये अलकनंदा जा रही है और यहाँ पर कर्ण प्रयाग के बाद ये आई हमारी मंदाकिनी नदी। अब ये मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से आती है। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, केदारनाथ शॉर्टकट है। ठीक है, केदारनाथ। और ये बनाया क्या? मंदाकिनी नदी आती है यहाँ से रुद्रप्रयाग बनाएगी। रुद्रप्रयाग, अब ये रुद्रप्रयाग है। अब ये सीधा चली आएगी। ठीक है, फिर ये जब भागीरथी नदी मिलती है यहाँ पर तो ये गंगा का रूप हो गया यहाँ से। ठीक है, अभी तक ये भागीरथी के नाम से आ रही थी, अब ये इधर गई। अब इसको मैं यहाँ से, जैसे ये खत्म हो रहा है ना, यहाँ से ये एंड हो रहा है और ये यमुना नदी यहाँ से आकर मैं इसको ऐसे मिला रहा हूँ। ठीक है, अभी इतना नहीं, अभी हमें ये भी देखना है कि यमुना नदी, यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो यमुना की सहायक नदी सबसे पहले ही उसकी ये बाएं साइड से आने वाली, तुम्हें दिशा भी याद रखनी पड़ेगी, बाएं साइड से आने वाली टांस नदी। ठीक है, टांस बोल दो, टांस बोल दो, कुछ इसी तरह नाम है। और फिर उसके बाद इधर से एक हिंडन नदी मिलती है और ऊपर ये हिंडन। ठीक है, अब हिंडन नदी के बाद एक नदी इधर दाहिने साइड से मिलती है, ये इसको बोला जाता है चंबल। चंबल से ही चलती है इसलिए चंबल नदी नाम है इसका। दिख रहा है आपको? ये सॉरी, ये चंबल नदी की भी सहायक, यूपी की स्पेशल देने जा रहा तो ये भी पूछ लेगा कि चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। चंबल की 6 नदियाँ सहायक हैं। एक ये इधर से आती है ये, और 3 नदियाँ इधर से मिलती हैं और 3 नदियाँ इधर से मिलती हैं। इधर 3 नदियों का नाम कोई बताएगा? अगर इधर से बाएं से पूछ लीजिए, बाएं से चंबल नदी को मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? ये राजस्थान से मिलती हैं। ठीक है, राजस्थान है, और राजस्थान से ये खारी नदी, फिर दूसरी मेज, कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हो, बसान। और दाहिनी साइड से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं?
शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। पहला कौन सी है हमारी? शिप्रा नदी, फिर है उसके बाद काली सिंध, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी पार्वती नदी। ये ये सहायक नदियाँ हैं। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप एग्जाम भी कोई एग्जाम उठा के देखिए जो यूपी स्पेशल का है, उसमें ऐसे ही सारा दिया हुआ है कि चलिए बताइए चंबल की 3 सहायक नदियाँ बाएं से जो मिलती हैं, क्रम पूछ लेगा, खारी, मेज, बसान। इधर पूछ ले शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। या तो इनमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है, या तो पूछ देगा चंबल की सहायक नदियों के नाम, या और भी इस तरह कुछ। अब फिर उसके बाद आते हैं फिर से यमुना पर, ठीक है। अब ये चंबल नदी खत्म हुई, ऊपर से हमारा टांस और हिंडन नदी बाएं साइड से मिलने वाली नदियाँ, दाहिने साइड से 3 सहायक नदियाँ हैं, एक चंबल, एक सिंध, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी बेतवा, फिर केन। अब ये सिंगल सिंगल नदियाँ हैं, लेकिन इसकी एक सहायक नदियाँ हैं, किसकी? ये केन की। केन में एक नदी और जाके धसान नदी मिलती है, धसान नदी। ये है केन नदी, और ये है बेतवा, ये है सिंध नदी। सिंधु नहीं है, ठीक है, सिंध नदी याद रखना। अब ये नदी जो चंबल नदी है, चंबल नदी मिलती कहाँ पर है? ये इटावा मिलती है, यूपी में है चूँकि, ठीक है। और ये नदी जाके यमुना नदी कहाँ मिलती है? जाके प्रयागराज, कन्नौज के पास, ठीक है। रामगंगा वैसे इधर से आती है ना, एक कन्नौज है, ये गंगा बनती है, ये एक नदी आती है कन्नौज। तो ये कौन सी नदी है, इसका नाम भी याद रखना है आपको, ये है राम गंगा नदी, ठीक है। फिर थोड़ी दूर चल के और एक और नदी यहाँ मिलती है, वो भी यूपी की है, उसका नाम है गोमती नदी, जो कि गाजीपुर यूपी मिलती है। ये है गोमती नदी, ठीक है, ऐसे याद रखना आप लोग, ये गोमती नदी है। अब ये कहाँ पर है? इसका मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ये गोमती नदी आके मिलती है गाजीपुर में, गा से गोमती, गा से गाजीपुर, ठीक है, याद रखना आप लोग। लिख देते हैं पूरा नाम, गाजीपुर कन्नौज। और कुछ छूटा है?